हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो चैप्टर 6 का आएगा, जो कि क्लास 7th का होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 का हमारा नाम क्या है? द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, और जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रायंगल के बेस पे होंगे, और ट्रायंगल के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए एक एक करके जितना इस चैप्टर में हम लोग का जो भी प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसको खूब बढ़िया से पहले समझते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का एक तरह से समझे तो इंट्रोडक्शन वीडियो है। जितना भी उसका कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन समझने और बनाने में भी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं। चैप्टर हमारा क्या है उसके बारे में पहले हम लोग समझ जाते हैं। तो चैप्टर बेसिकली क्या है? ट्रायंगल्स के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ट्रायंगल्स पहले होते क्या हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर एक ट्रायंगल की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से क्लास 6 में भी आप लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल्स के बारे में। आपको ऐसा फिगर आपके माइंड में सीधे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के बारे में आप जानते क्या हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, फिर हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल्स में जानेंगे। ट्रायंगल जो होता है ना, वो एक ऐसा पॉलीगॉन है, एक कह सकते हैं कि एक पॉलीगॉन है जो थ्री लाइन सेगमेंट से कह सकते हैं थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज फिगर हम लोग ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें कम से कम कितने साइड्स होते हैं? वो 3 साइड से मिलकर बने हुए होते हैं, और 3 साइड मिनिमम 3 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है? ट्रायंगल होता है। एक तरह का ये पॉलीगॉन है जिसमें आपको देखा जाए तो 3 साइड्स होते हैं। 3 कितने होते हैं? साइड्स होते हैं। 3 एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। 3 वर्टेक्स होते हैं। अब साइड्स, एंगल्स और वर्टेक्स तो सबको पता होगा। क्या हमारा साइड क्या हो जाएगा? ए बी, बी सी और ए सी, 3 साइड्स हो जाएंगे। एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल ए, एंगल बी। अब इस एंगल को हम लोग लिखते कैसे हैं? एंगल अगर ए को लिखना है तो एंगल बी ए सी लिखते हैं। एंगल बी को लिखना है तो एंगल सी बी ए लिखेंगे, और एंगल सी जो लिखना है तो एंगल ए सी बी लिखेंगे। ये तो हमारे एंगल्स। वर्टेक्स क्या हो गए? वर्टेक्स जनरली क्या होता है वो जान लीजिए। ये ट्रायंगल्स के 3 जो है ना बेसिक, मतलब उसके बारे में कुछ आप कह सकते हैं पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। फिर हम लोग उसके जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको जानेंगे। वर्टेक्स क्या होते हैं? तो वर्टेक्स जो होते हैं ना, किसी ऐसा पॉइंट जिसपे दो जो स्ट्रेट लाइन है ना वहां पे या तो आकर के मीट करेगा या उससे निकलता हुआ आपको वैसा प्रोड्यूस होना, वैसा कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट दिखेगा या वैसा शो होगा, तो आप कहिएगा कि क्या है? वर्टेक्स है। देखिए यहां पे जो बी है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पॉइंट जो बी है यहां पे देखिए, या बी सी और ए बी आकर के कहां ज्वाइन कर रहे हैं, कहां पे मीट कर रहे हैं? पॉइंट बी पे। या आप कह सकते हैं कि ए बी और बी सी जो है ना, पॉइंट बी से क्या हो रहा है? निकलता हुआ ऐसा शो हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बी हमारा क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। उसी तरीके से देखा जाए तो इस ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स है? 1 1 2 एंड 3 वर्टेक्स है। और वर्टेक्स के नाम क्या होंगे? वही नाम होंगे जो उस पॉइंट का नाम दिया गया होगा, यानी पॉइंट ए, पॉइंट सी एंड पॉइंट ए, यानी सॉरी पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट ए, यानी ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। तो ये तो ट्रायंगल्स के कुछ बेसिक 3 चीजें थी जिसको हम लोग को जानना था। क्या कि ट्रायंगल जो होता है वो 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक क्लोज फिगर होता है, एक तरह का हमारा पॉलीगॉन ही होता है, और ये इसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल सा ये ट्रायंगल का एक कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन था जिसको हम लोग को जानना था। अब एक एक करके हमारे एक्सरसाइज से पहले जितना भी कॉन्सेप्ट दिया है, जो भी टर्म्स दिया है ना, उसको हम लोग समझ जाते हैं कि क्या क्या है। ये सबसे ज़्यादा बच्चों का था कि अब चैप्टर नंबर 6 को जल्दी बताइए, इसलिए मैंने सोचा कि चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 6 को ही बताते हैं। अदरवाइज इसके बाद देखा जाएगा कि जो भी प्रॉब्लम ज़्यादा जिसमें होगा उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक पहला क्या है? मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स। मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए, मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब समझिए कि क्या होता है। अगर आप एक ट्रायंगल्स लेते हैं, एक आप ट्रायंगल ले लीजिए सबसे पहले,
ए बी सी। ठीक है, अब इसमें अगर आप कहिएगा कि मीडियन क्या होगा, ट्रायंगल का मीडियन आप क्या समझिएगा, तो वो समझिए, आप ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जब एक आप ऐसा लाइन उस पे फॉल कराते हैं, गिराते हैं, या वहां से कह सकते हैं कि आप प्रोड्यूस करते हैं, जो जिस लाइन पे जब वो गिरता है ना, उस लाइन को वो इक्वल पार्ट में बांट दे, तो कहते हैं कि वो लाइन जो है ना, वो हमारे ट्रायंगल का क्या है, मीडियन है। अब समझिए, यहां पे आप इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू आप समझिए कि कैसे हम लोग समझेंगे कि मीडियन क्या होता है ट्रायंगल्स का। अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये एबीसी ट्रायंगल में अगर हम एक साइड ले लेते हैं बीसी, अगर सपोज आप कोई भी, इसमें आप बाद में हम बताएंगे कि कोई भी साइड ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूं, बीसी साइड। और इस बीसी साइड का एक मिड पॉइंट हम ले लेते हैं एकदम। एक चीज ध्यान रखिएगा, मीडियन तो एम से मीडियन और एम से मिड, ये माइंड में एक बात आपके कॉन्सेप्ट में रहना चाहिए, ये माइंड में आपको फिट हो जाना चाहिए कि एम से मीडियन और एम से मिड। मीडियन का मतलब ही होता है हाफ हाफ बढ़ जाना, आधा आधा, ऐसे समझिए। तो अगर बीसी की बात करें, एक साइड अगर हम लेते हैं इस ट्रायंगल का बीसी, इसका आप एक मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। मिड पॉइंट मैंने बीच में ले लिया, आप इसको मेजर करके भी ले सकते हैं या ऐसे भी देख करके ले सकते हैं। इसका नाम ले लिए क्या, डी। ठीक है, अब अगर इस D का अपोजिट वर्टेक्स क्या, अपोजिट समझते हैं ना कि जिसके मेरे अपोजिट क्या है, तो हमारे सामने ये कैमरा हो गया। अगर हम ऐसे खड़ा होते तो मेरे अपोजिट क्या है, तो सामने जो होगा बोर्ड। अपोजिट का मतलब उसके सामने कौन सा है। तो अगर ये बात करें BC साइड के अपोजिट वर्टेक्स क्या है, तो A है। तो अगर जिस साइड को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और उस साइड का हम क्या सेलेक्ट, पहले क्या ले रहे हैं, मिड पॉइंट ले रहे हैं, और उस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से अगर हम क्या करें, ज्वाइन करते, तो इसका BC का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, A है। और AC से हम A से क्या करेंगे, इस पॉइंट D को ज्वाइन करा देंगे। ये हमारा जो AD था, ये जो हमारा AD है, वही ट्रायंगल ABC का क्या है, ये ट्रायंगल ABC का क्या है, मीडियन है। ध्यान समझिए, ये जो हमारा AD निकल कर आएगा वो इस ट्रायंगल ABC का क्या होगा, मीडियन होगा। अब मीडियन कॉन्सेप्ट क्या यहां से निकलता है वो समझिए। किसी भी ट्रायंगल के कोई भी आप वर्टेक्स लेते हैं, उस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर, किसी भी ट्रायंगल के उसके एक वर्टेक्स को अगर आप लेते हैं, तो मैंने वर्टेक्स ए ले लिया, उसके अपोजिट साइड पर और उस भी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उससे जो लाइन बनकर निकलता है वही उस ट्रायंगल का क्या होता है, मीडियन होता है। अब बारी आती है कि ये मीडियन करता क्या है ट्रायंगल के साथ। तो ये जो मीडियन होता है ना, उस ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल के अपोजिट साइड पे वो गिरता है, यानी ये मीडियन AD जो है किस पे गिरा हुआ है, B से भी गिरा हुआ है। किस पे गिरा हुआ है, BC पे। तो जिस साइड पे ये गिरता है ना, उस साइड को इक्वल पार्ट में बांट देता है। यानी आप कह सकते हैं कि BD इक्वल किसके हो जाएगा, CD के। ये आपको मीडियन का कुछ कह सकते हैं कि उसका स्पेशलिटी है कि क्या करता है ट्रायंगल का, जिस भी साइड के ऊपर गिरता है उसको वो इक्वल पार्ट में बांट देता है। ये तो बात हो गया मीडियन का। अब जानकारी ये लेनी है कि किसी ट्रायंगल में आप कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, तो सब आप यहीं पे देख लीजिए। A वर्टेक्स के सामने BC है, आप एक मीडियन ड्रॉ कर दिए। अगर हम AC का मिड पॉइंट लेते हैं E, तो हमारा इसको किससे ज्वाइन करना होगा, B से। और वर्टेक्स C का अपोजिट साइड क्या है, AB, और इसका अगर हम लेते हैं मिड पॉइंट F और इससे ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा 3 हो गया। यानी कितने हमारे मीडियन ड्रॉ हो सकते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर, 3 मीडियन आप ड्रॉ कर सकते हैं। और तीनों मीडियन का काम क्या होगा, जिस भी साइड के ऊपर वो गिरेगा उसको इक्वल पार्ट में बांट देगा। देखिए, इसका बस आप कॉन्सेप्ट माइंड में लेते चलिए। जब भी आप एक्सरसाइज बनाइएगा, देखिएगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपको उस कॉन्सेप्ट वहां पर डाल करके आपको वेरीफाई करना होगा या बनाना होगा। तो बस आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट समझते जाइए कि कॉन्सेप्ट बस क्या है। बस कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा, क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या समझे, मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स के उसके अपोजिट साइड पर जब हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो लाइन उस साइड के एकदम मिड पॉइंट पर जाकर ज्वाइन हो, तो क्या होता है, उस ट्रायंगल का वो मीडियन होता है। और जिस साइड पे जाकर वो गिरता है उस साइड को इक्वल पार्ट में बांट देता है। यानी यहां पे हम क्या समझेंगे, BD इक्वल टू CD। ये तो था आपका मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब इसमें एक चीज आपको समझना है क्या, इसी में कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ फिगर दे दिया जाएगा, या आप ऐसे समझिए कि आपसे पूछा जा सकता है, एक मान लीजिए ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल हो गया,
और आपसे पूछ दिया जाए, देखिए आपके बुक में भी ये फिगर होगा कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इसके वर्टेक्स पी से नहीं, साइड से, और ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां पे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया क्या एस, और ये हमारा हो गया टी, और कहा जाए कि बताइए कि ये जो है ना एस टी, ये आपको क्यू आर को इक्वल पार्ट में बांट रहा है। जस्ट मीन्स मतलब क्या कि ये जो टी है ना क्यू आर का मिड पॉइंट है, यानी कह सकते हैं कि क्यू टी इक्वल टू टी आर, ये आपको इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि क्यू टी इक्वल टू टी आर है। तो क्या आपसे पूछा जाए, बताइए ये एस टी इस ट्रायंगल का मीडियन होगा? बिल्कुल नहीं। फिर आप कहिएगा कि कैसे? आप तो बताए थे जस्ट इसके पहले वाले फिगर में कि जो मीडियन होता है ना, वो ट्रायंगल के जिस साइड पे गिरता है उसको इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो ये तो यहां पे अप्लाई हो रहा है कि ये जो एस टी है ना, वो ये क्यू आर को इक्वल पार्ट में बांट रहा है, क्यू टी और टी आर में बांट रहा है, तो ये तो मीडियन होना चाहिए। लेकिन उसमें आप एक और चीज आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, आपको समझना होगा तो, या वीडियो को पहले करके आप समझ जाइएगा फिर से। मैंने जो बनाया था ना, वो इस अभी भी जब मीडियन ड्रॉ करेंगे वो उसके वर्टेक्स से लेंगे। समझ में आ रहा है? किससे लेंगे? वर्टेक्स से लेंगे। लेकिन ये वर्टेक्स से नहीं लिया गया है, साइड से ये लिया है, और फिर भी ये क्या कर रहा है, इसके बेस को इक्वल पार्ट में, यानी जिस साइड पे गिरा है इक्वल पार्ट में ये वाला पोर्शन बांट रहा है। तो यहां पे कहेंगे कि ये तो बेस को या जिस साइड पे गिर रहा है इसको तो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो क्या ये मीडियन होगा? तो आप कहिएगा नहीं। रीजन क्या दीजिएगा? ऐसा इसलिए कि कोई भी ट्रायंगल में जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं और वो जिस साइड पे जाकर वो गिरता है और उसको अगर वो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो उस ट्रायंगल का मीडियन होगा। मीडियन होने के लिए क्या क्या चीज आपको देखना है? तो दो बातों का सबसे ज्यादा ध्यान आना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के वो वर्टेक्स से ड्रॉ हुआ होना चाहिए और उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर वो लाइन जाकर के गिरना चाहिए। पहला ये वो पॉइंट हो गया, और दूसरा, और जिस साइड पे वो गिरेगा उस साइड को इक्वल पार्ट में उसको बांटना चाहिए। ये जो दो पॉइंट है ना, उस ट्रायंगल का वो मीडियन को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई करता है। तो कह सकते हैं कि जो पीटी है ये आपका क्या होगा? ये आपका कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल पी क्यू आर का मीडियन होगा, ना कि एस टी, क्योंकि वो इक्वल पार्ट में तो बांट रहा है लेकिन किसी वर्टेक्स से ये ड्रॉ नहीं किया गया है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको इसमें एक और चीज कह रहा है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी जान लीजिए। एक मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी और आपको मीडियन ड्रॉ करने हैं। तो मान लीजिए कि मुझे ए वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करने हैं, बीसी पर एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि इसको मीडियन की तरह बनाना है। तो आपको क्या पता रहता है कि जिस वर्टेक्स के उसके अपोजिट साइड पर आपको मीडियन ड्रॉ करना है ना, उसको आपको क्या चाहिए? उसका मिड पॉइंट चाहिए। तभी ना आप ए को रूलर पकड़िएगा, स्केल पकड़िएगा ए वर्टेक्स को लेकर के, और उस मिड पॉइंट से क्या होगा? मान लीजिए सपोज यहां पे मिड पॉइंट है, तो ए स्केल लीजिएगा और ए से उस मिड पॉइंट, इसका नाम मान लीजिए कुछ भी है, टी ही है, तो क्या करेगा? ए को टी से ज्वाइन करिएगा। जब तक आपको मिड पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक आप कहां ड्रॉ करिएगा? समझ में आ रहा है? तो अगर आपको पता करना है कि अगर ट्रायंगल है उसका इस बीसी पर अगर आपको मीडियन ड्रॉ करना है और इसका अगर मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है कि मिड पॉइंट कहां होगा इस साइड पर, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि एक मान लीजिए कि पेपर है, पेपर पे आप ट्रायंगल बनाए हुए, ट्रायंगुलर शेप का आप काट लिए और उसका मीडियन ड्रॉ करना है। तो क्या करिए, ये एक तरह से शेप में आप क्या करिए, एक पेपर शीट को काट लीजिए ट्रायंगुलर शेप में और उसमें एक मीडियन आपको ड्रॉ करना है। तो आपको उसका मिड पॉइंट चाहिए ना, तो क्या करिएगा, इस पेपर, मान लीजिए कि क्या है हमारा एक पेपर है और पेपर में आप क्या किए, ट्रायंगुलर शेप में काट लिए, ये वाला पोर्शन हमारा निकल गया, ये वाला पोर्शन समझिए बाहर काट करके निकल गया। अब इसका हमको जब तक मिड पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे? तो मिड पॉइंट कैसे होगा, एक निकालने का कॉन्सेप्ट बता रहा है कि इस बी को, पेपर को क्या करिए, ऐसे फोल्ड करिए इक्वल पार्ट में, ऐसे फोल्ड करिए। यहां से समझिए कि हमने रेड इनकम्प्लीट लाइन किया है, यानी यहां से हम फोल्ड कर रहे हैं और इस बी को उठा करके कहां, इस वाले कोना को, कॉर्नर को सी वाले कॉर्नर से क्या करिए, मैच कर लीजिए। ये वाला उठाकर सी पे पास रख करके और ऐसे अच्छे से उसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद जहां पे वो कट होगा ना, वहीं पॉइंट लगा दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, यानी उस साइड का मिड पॉइंट। और उसके बाद क्या करिए, उसके सामने वाले वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करा दीजिए, ये आपका ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मीडियन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला जो है कॉन्सेप्ट वो हम लोग जानते हैं कि क्या है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या दिया है। हमारा दिया है
एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग को देखना है। अब इसमें देखिए क्या है, किसी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड्स कब समझिएगा और एल्टीट्यूड होते क्या हैं वो आप ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया जिसका नाम हो गया ABC, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, एल्टीट्यूड का मतलब होता क्या है, कोई भी लाइन जो होता है ना एकदम अगर स्ट्रेट खड़ा हो, जैसे मैं ही एकदम स्ट्रेट खड़ा हूं, तो ये जो मेरा पोजीशन होगा ना वे कह सकते हैं कि वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर या स्ट्रेट लाइन। ऐसे समझिए, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, एकदम सीधा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा। तो एल्टीट्यूड जो है ना, ये जो हमारा पोर्शन है एल्टीट्यूड, ये हमारा परपेंडिकुलर से ही बना है या कह सकते हैं कि स्ट्रेट से ही बना है। यानी ये तीनों जो है सबका मीनिंग एक ही होता है। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब हुआ कि ट्रायंगल्स में वैसा लाइन जो एकदम स्ट्रेट हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो वो जो होता है ना वो ट्रायंगल का क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। लेकिन उसको हम इसमें ड्रॉ कैसे करते हैं, तो सपोज कि आपको इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड दिखाना है, तो यहां से, और एल्टीट्यूड भी होता है ना वो हमेशा एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर ही क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर ए से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और बिल्कुल क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा ना हमारा, सपोज इसका नाम हम देते रहे हैं AD। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। ये जो AD है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा ट्रायंगल ABC का। ट्रायंगल ABC का ये AD क्या काम करेगा, एक तरह के एल्टीट्यूड का काम करेगा। अब एक चीज समझिए ध्यान से, इस एल्टीट्यूड के बारे में भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है। एल्टीट्यूड जो होता है ना वो किसी ट्रायंगल का कह सकते हैं एक हाइट होता है। आप सपोज बताइए कि अगर इस AD को यहां से हम ड्रॉ करते, यहां से लेते और एक सीधा लाइन ड्रॉ करते, सपोज एक यहां पे अब छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं, देखिए यहां पे, ठीक है। और इसका अगर मुझे हाइट बताना है कि कितना हाइट का है, तो हाइट बताना है, सपोज ये PQR एक ट्रायंगल और इसका हाइट बताना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एकदम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 90 डिग्री का ही है। तो क्या ये वाला यानी ये MN जो लाइन है ये इस ट्रायंगल का क्या हाइट है, बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज का हाइट हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, या सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी फिगर का हाइट हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो उसके एकदम टॉप से, एकदम उसके टॉप से उसके एकदम बॉटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वही हमारा क्या होता है, वो हाइट होता है। लेकिन जब मेजरमेंट करते हैं ना, तो उस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसका हाइट, तो वो जिस भी चीज का आप हेल्प ले रहे हैं करने के लिए, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए कि ये यहां से जाएगा, तो क्या इस ट्रायंगल का ये हाइट है, नहीं। हमको क्या करना होगा, इसके टॉप और इसके बॉटम के बीच का हमको क्या निकालना होगा, ये डिस्टेंस निकालना होगा। ये जितना होगा वही क्या होगा, इस ट्रायंगल का हाइट। तो ये मान लीजिए कि ये तिरछा कर देंगे, ये टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, तो क्या इस ट्रायंगल का हाइट वो पता चलेगा, एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। मुझे क्या करना होगा, जिस भी चीज का अगर हम हेल्प ले रहे हैं तो बिल्कुल क्या करना होगा, हमको सीधा रखना होगा, स्ट्रेट रखना होगा। तो जो एल्टीट्यूड होता है ना वो ट्रायंगल का, अगर हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज का एल्टीट्यूड क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट या उस फिगर का वो हाइट को बताता है। तो ट्रायंगल्स, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो AD है वो एल्टीट्यूड तो है, लेकिन ये क्या बताता है, तो उस ट्रायंगल्स के हाइट को बताता है। और हाइट जो होता है ना, बिल्कुल उसके टॉप से बॉटम के बीच का डिस्टेंस होता है, वो भी डिस्टेंस कैसा, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर, वो क्या होता है हमारा एल्टीट्यूड। तो हमारा AD क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। और ये भी हमेशा इसके वर्टेक्स से ही ड्रॉ करेंगे और ये हमेशा स्ट्रेट आएगा किसी ना किसी आपको उसके अपोजिट साइड पर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब पूछ दिया जाए आपसे कि किसी ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम यहां से बात करें तो बिल्कुल आप ऐसे सीधा करिएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स B से। अब मान लीजिए कि ये ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया जाए तो हमारा B चला जाएगा ऊपर और AC आ जाएगा नीचे। तो हम ऐसे ही आपको बनाकर समझने, लेकिन आप लोग समझिएगा। B से आप क्या करिएगा, एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसका नाम रख लीजिए आप E। ये BE भी हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। इस B यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, तो एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो भी परपेंडिकुलर हो, और यहां पे इसका नाम हम ले लेंगे EF। तो हमारा ये क्या कहेंगे, AD
BE और CF हमारे इस ट्रायंगल के क्या है, एल्टीट्यूड है। तो किसी भी, अब हम लोग इससे कॉन्सेप्ट क्या निकला, किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस हो सकते हैं और 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक फिगर दे करके आपको बहुत अच्छे से क्लियरफाई किया है कि एग्जैक्टली आप एल्टीट्यूड जो है ना वो आप समझेंगे कैसे। अभी तक तो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, लेकिन एक और फिगर आपके बुक में दिया हुआ है, वो अगर आप समझ जाएंगे तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं वो फिगर क्या है। एक ट्रायंगल आपके बुक में दिया हुआ है, ABC, ठीक है। अब कह रहा है ना कि आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड उस ट्रायंगल का क्या होता है, हाइट होता है। तो अगर इसका हम और हाइट कैसे ड्रॉ करते हैं, सॉरी हाइट कैसे मेजर करते हैं, तो हाइट मेजर करने का तरीका क्या है कि उसके टॉप से उसके बॉटम के बीच का आप डिस्टेंस मेजर करिए। तो एक चीज बताइए, क्या इस अगर ट्रायंगल का मुझे हाइट पता करना है कि यह कितना ऊंचा है, कितना हाइट का है, तो इससे हम क्या एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम EM है। यह EM क्या इस ट्रायंगल के हाइट को बता सकता है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है, टेढ़ा है। और टेढ़ा क्या किसी का हाइट बताएगा क्या? मेरा अगर मेजरमेंट करना है कि हम कितने फीट के हैं, तो आप क्या लीजिएगा, इंची टेप ले आइएगा और इंची टेप मेरे पैर के पास दबा दीजिएगा और हमको कहिए कि एकदम आप स्ट्रेट रहिए, मैं स्ट्रेट हूं। और अगर आप ऐसे टेढ़ा लेकर जाइएगा तो क्या ये मेरा हाइट को बता पाएगा इंची टेप की कितना मेजरमेंट का है? वो जो मेजरमेंट आएगा वो क्या मेरे जितना मेरा हम जितने फीट के हैं वो क्या वो मेरा मेजरमेंट बता पाएगा कि हम कितने हाइट के हैं? बिल्कुल नहीं। आपको उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट लेकर जाना होगा, सीधा लेकर जाना होगा, तब पता चल पाएगा कि ये मेरा हाइट कितना है। तो इस ट्रायंगल अगर आपको हाइट, अब यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अब हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो क्या EN जो है साइड, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बता पाएगा, हाइट बता पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप लोग समझिए। बिल्कुल क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि क्या हो, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खड़ा, सीधा। और सीधा कोई भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये जो होता है ना परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, यही इस ट्रायंगल का क्या होता है, ये मान लीजिए O है, AO, ये इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है। तो ये दोनों लाइन नहीं होंगे और कौन सा होगा, हमारा AO हो जाएगा इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आई होप। अब देखिए इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और ऐसे आपके बुक में वो टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे समझ जाते हैं कि क्या है। ये समझे रहेंगे तो फिगर या कोई अगला जो चैप्टर होगा या एक्सरसाइज होगा उसको बनाने में हम लोग काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग को टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने हैं, या पढ़ने नहीं है, जानने हैं कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये भी आप जान लीजिए, जब आप ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो ये इंट्रोडक्शन या कह सकते हैं कि थ्योरी जो है आपका वीडियो है थ्योरी से रिलेटेड, तो ये आप समझ लीजिए इसमें भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल्स होते हैं ना, वो दो बेस पर आपको उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं दो बेस पे। पहला जो बेस है, किस बेस पे आप क्लासीफाई करिएगा ट्रायंगल्स को, तो उसके एंगल्स के बेस पे, और दूसरा जो होगा ना उसके साइड के बेस पे। यानी जो दो बेसिक कह सकते हैं, दो मेन पॉइंट है ना, इस दोनों पॉइंट के बेस पर ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब एक चीज समझिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं साइड के बेस पे, सेकेंड नंबर साइड के बेस पे। साइड के बेस पे होते हैं ना 3 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं। साइड के बेस पे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से होंगे, नाम क्या है, पहला जो नाम है वो क्या है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स, और तीसरा क्या हो जाएगा, स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। ये 3 टाइप्स के साइड के बेस पर कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, तो 3 टाइप्स के। पहला क्या है इक्विलैटरल, दूसरा क्या है आइसोसेल्स, और स्केलन तीसरा ट्रायंगल। अब होते क्या है ये जान लीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल होते हैं जिनके तीनों जो साइड है ना उनका मेजरमेंट क्या होता है, सेम होता है। सपोज अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम कुछ भी है ABC, तो अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर AB का मेजरमेंट है तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, और BC कितना हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो वैसा ट्रायंगल्स जिसका तीनों साइड का मेजरमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेल्स
ट्रायंगल्स में दो साइड है ना, उनका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एक थर्ड क्या होना चाहिए, डिफरेंट। वहां पे क्या देखते हैं, आइसोसेलेस में क्या देखते हैं कि दो साइड जो होता है ना, उसका लेंथ, उसका जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है, और एक क्या होता है, डिफरेंट होता है। सपोज इसी ट्रायंगल में ये 3 3 है, और इसको अगर आप करते हैं 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस, दो साइड इक्वल होते हैं। और स्केलन जो तीसरा है, इसमें क्या होता है कि वैसा ट्रायंगल्स जिसमें तीनों साइड जो है ना, उनका मेजरमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये सपोज कितना कर दीजिए 5 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड क्या है आपस में डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो था आपका साइड के बेस पे कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स हो गए। अब बारी आती है एंगल्स के बेस पे। हम लोग बात कर रहे थे एंगल्स की। 1 2 3 4 एंड 5। समझिए एंगल्स में क्या हो जाएगा, पहला एक्यूट, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, चौथा स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल, एंड पांचवा रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल। अब समझिए ये क्या है, एक्यूट क्या होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, समझना है कि वैसे ट्रायंगल्स जिनके जो एंगल्स है ना, वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। वैसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक जो एंगल है ना, मिनिमम एक एंगल जो क्या होने चाहिए, वो एक एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं, सपोज यहां पे भी आप दो बना दीजिएगा 90 डिग्री का, और ये भी बना दीजिएगा 90 डिग्री। इसी ट्रायंगल के आप दो एंगल को आप 90 डिग्री बना दीजिएगा, तो ये तो दो आपको क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में तो ये अब इस दोनों साइड को आपको क्या करना है, क्लोज करना है ना। क्लोज हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कहिएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या कहिएगा, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल अगर आपको 90 डिग्री का दिखता है तो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा वो, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। थर्ड है हमारा क्या, ऑब्ट्यूस। वैसे ट्रायंगल्स जिसमें एक साइड जो हो ना 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा, यानी वैसा ट्रायंगल जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री से उसका मेजरमेंट, उसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस। स्ट्रेट एंगल क्या होता है। अब ये दोनों जो है ना, ये दो आपके लिए किसी को तो पता होगा और कुछ लोग के लिए नया होगा, तो वो समझिए, ध्यान से इसको समझिएगा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, वैसा कह सकते हैं कि यहाँ पे समझना है क्या, कि वैसे एंगल्स जिनका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है ना, एंगल्स के बेस पे, तो जनरली आपको ये 3 टाइप्स के ही होते हैं ट्रायंगल्स जो होंगे ना, ये आपको एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस, ये 3 टाइप्स के ही होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के, अब आगे इस चैप्टर के इस चैप्टर में ही एक्सरसाइज, दूसरे एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया जाएगा, किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे इसीलिए मैं इसको अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ, और रिफ्लेक्स जो एंगल्स होते हैं ना, ये किसी ट्रायंगल के एंगल्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट तो होता है खुद 180 डिग्री के इक्वल। वैसा एंगल जिसका वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। लेकिन क्या स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक एंगल 180 डिग्री के ही इक्वल हो और एक एंगल से क्या वो कोई आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। और ये तो आपका स्ट्रेट हो गया। रिफ्लेक्स क्या होता है, वैसे एंगल्स जिनका वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। क्या हो, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, वैसे एंगल्स उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल्स। क्या रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो 180 डिग्री से बड़ा कह रहा है, और हमको ट्रायंगल के ये तीनों इंटीरियर एंगल का सम मिला करके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो 180 डिग्री से बड़ा हो गया, तो क्या ये ट्रायंगल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एंगल्स के बेस पर आपको 3 टाइप्स के ट्रायंगल होंगे। कौन कौन से, एक्यूट होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होंगे। और ये जो स्ट्रेट है और रिफ्लेक्स है, ये एंगल्स के टाइप हो जाएंगे। तो इसीलिए इसी में मैं इंक्लूड करके बता दे रहा हूँ, इसको अलग से नहीं बता रहे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ हम लोग क्या समझे कि साइड के बेस पर भी आपको 3 टाइप्स के एंगल्स होंगे और एंगल्स के बेस पर भी आपको 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो साइड के बेस पर आपको कितने टाइप्स के ट्रायंगल देखने को मिले, 3, और एंगल्स के बेस पर भी 3 देखने को मिले हैं।
ये जो स्ट्रेट एंगल है और ये जो रिफ्लेक्स एंगल है वो आपको बड़े क्लास में पढ़ना है। और दूसरी बात क्या कि ये किसी ट्रायंगल के टाइप्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्ट्रेट एंगल आप बता तो दिए लेकिन दिखता कैसे? ये देखिए, इसका नाम ए, ये बी और यहाँ पे मान लीजिए ओ है। ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, ये वाला, ये कितने डिग्री का हो रहा है? 180 डिग्री, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल कैसे बोलेंगे? सपोज ये एक एंगल है ए बी सी, मान लीजिए यहाँ पे बी है, ये मान लीजिए कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। और पूछा जाए इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, तो क्या करिएगा, इस एंगल के, इसका रिफ्लेक्स का मतलब होता क्या है? इसके पीछे वाला ये कितने डिग्री का है, ये पीछे वाला कितने डिग्री का है, ये इस एंगल का क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो कोई भी पॉइंट पर आप कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं? 360 का। अब 360 में से ये आप कितने डिग्री का कट कर रहे हैं? देखिए तो ये कितने डिग्री का कट किया गया है, समझिए। ये पूरा एक होल 360 है, इसमें से कट कितना किया गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बच गया, तो ये कितना बचेगा? ये 300 डिग्री। 300 पूरा 60 है, 60 इसमें से हम काट लिए। जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेड है, रोटी है और ये पॉइंट है, इसमें से हम ऐसे क्या कर रहे हैं? काट लिए, ये वाला पोर्शन इसमें से काट कर निकाल दिए। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो ये हमारा टोटल कितने डिग्री का बना? बचा कितना? 300। तो 60 डिग्री अगर एंगल है कोई और इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो आप क्या करिएगा, क्या बताइएगा? इसका 300 डिग्री। और किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल अगर आपको बताना हो कि कितना होता है, तो किसी भी एंगल का जो अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल पूछे ना, तो उसको 360 डिग्री में से उसका वैल्यू बस माइनस कर दीजिए, जितना आएगा उस एंगल का वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो अभी एक्सरसाइज 6.1 से पहले आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है और अब हम लोग 6.1 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी, क्योंकि अगर 6.1 इसमें हम बनाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। इसका जितना भी थ्योरी था एक्सरसाइज 6 का, एक्सरसाइज 6.1 का चैप्टर 6 का जो भी थ्योरी था उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ लिए। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 को देखिएगा और जितना भी आप कॉन्सेप्ट जाने हैं उसी के हेल्प से सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कोई इधर उधर आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि एंगल्स के बेस पे और साइड के बेस पे जो ट्रायंगल्स हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। और जो भी आपको प्रॉपर्टी बताया गया है ना ट्रायंगल्स के बीच में, जैसे मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, वो अगर कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया से क्लियर रहेगा, क्वेश्चन बढ़िया से बन जाएगा। आप बस कॉन्सेप्ट माइंड में अच्छे से रखिए। है कुछ नहीं, एक एक चीज आप बढ़िया से देखिए। मैथ जो है ना, आप कोशिश करिए, रटने का कोशिश बिल्कुल नहीं करिएगा, समझना उसमें ज्यादा है। जितना आप बेहतर तरीके से समझिएगा, जैसे अब यहाँ से वीडियो देखकर आप समझ करके जब एक्सरसाइज बनाइएगा या हम लोग जब भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देखिएगा कि कुछ लोग कॉन्सेप्ट देख करके ही उन लोगों का कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए समझने का। अभी मान लीजिए आप कैसे भी करके क्लास 7th में है, क्लास 8 तक निकाल लीजिएगा, क्लास जब 9th में जाइएगा ना, फिर आपको लगेगा प्रॉब्लम होने, क्योंकि 9th जो है ना और 10th दोनों इतना बड़ा उसमें मतलब कह सकते हैं अमाउंट में है कि 7th और 8th का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप 9th बना पाइएगा। 9th का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फिर आपका जब 10th बन पाएगा। तो आप लोग ऐसे ही जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 को बढ़िया से करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो पे कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट का हम लोग हमेशा रिप्लाई करते हैं, देखते हैं कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं वीडियो देखने के बाद। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके, जिनका भी इससे रिलेटेड डाउट है उनका वो क्लियर हो सके। तो ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी करते होइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के साथ। थैंक यू।